बीजेपी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स हैं योगी आदित्यनाथ वगैरह, वो असल में बीजेपी की जो सही में मन की बात है वो उसको कर रहे हैं। और उनकी मन की बात यही है जो लेख लिखा था योगी आदित्यनाथ ने 2010 में विरोध करते हुए इसी विधेयक का, जब वो पास हो रहा था राज्यसभा में, तो उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाएं कभी आज़ाद नहीं होनी चाहिए, उनको हमेशा या तो पिता या पति या बेटे के कंट्रोल में होना चाहिए, और महिलाओं को पुरुष का काम नहीं करना चाहिए वरना वो दानव हो जाएंगी, राक्षस हो जाएंगी। की बात नहीं, बीजेपी के सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ वो लव जिहाद के नाम पे जो कानून पास कर रहे हैं उसमें महिलाओं की आज़ादी अधिकारों के खिलाफ कि अपनी मर्जी से आप प्यार करेंगे, शादी करेंगे, उसके खिलाफ वो हिंसा छेड़ रहे हैं। और यही उनकी तालिबानी मानसिकता का, माने तालिबान की संघी मानसिकता है, संघ की तालिबानी मानसिकता है। ये बात समझने वाली बात है और इसलिए इसके खिलाफ लड़ना बोलना जो है बेहद ज़रूरी है। शबनम मैडम मेरे साथ हैं। महिलाओं की ये लड़ाई कितनी लंबी है और कब तक ये जारी रहेगी? देखिए 25 साल से चल रही है। 25 साल पहले आज ही के दिन ये बिल को संसद में पेश किया गया था और अभी जब तक ये पास नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्यों? मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह मुस्लिम महिलाएं सीएए के टाइम बाहर निकली, उसी तरह इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सब महिलाओं को निकलना चाहिए। मुस्लिम महिला हो, दलित महिला हो, आदिवासी हो, स्वर्ण वर्ग की हो, हर वर्ग की महिला, किसी भी धर्म की हो, सबको आगे निकलना चाहिए। हम लोग हमेशा देखते हैं, दूर में देखेंगे और कहेंगे अरे अफगानिस्तान में तालिबान कितना भयानक है। हमारे अपने यहाँ के तालिबान जो हैं अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने देश में, इसको हम देखना नहीं चाहते। कि हमको 33% रिजर्वेशन का बिल जो राज्यसभा में पास हो चुका है उसको लोकसभा में पास करवाना है। कितनी लंबी है ये लड़ाई और कब तक जाएगी और इतना लंबा वक्त क्यों सरकारें लगाती हैं इस तरीके के बिल में? मैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की सचिव हूँ, कविता कृष्णन। हमारा संगठन 25 साल और उससे पहले से ही एक तरह से महिलाओं के संसद में और विधानसभाओं में और पंचायत में रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ रही है। मेरा मानना है कि 25 साल तो बहुत ज़्यादा वक्त होता है और जिस तरह से इस बिल के साथ हश्र किया है सरकारों ने, ये बहुत ही गलत किया है। और इसमें अब लड़ाई जब तक चलनी होगी, मैं नहीं मानती कि लड़ाई में हार मानने का कोई वक्त है, बल्कि एक जीत मैं इसको मानूंगी कि जितनी सारी पार्टियां पहले इस बिल का विरोध कर रही थी, उनमें से मैं तो देख रही हूँ कि शायद ही कोई पार्टी बची हो। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ सारी पार्टियाँ, सारे दल वो आज इस विधेयक के पक्ष में ही खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि नहीं, हमने अपना स्टैंस बदला है। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है एक तरह से इस बात को उठाने के लिए, सवाल को उठाने के लिए कि अगर इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है तो फिर सर्वसम्मति को बहाना बना करके सरकार इसे वोट के लिए ला क्यों नहीं रही है। और वोट के लिए लाई है तो हो सकता है किसी संसदीय इसमें कमेटी में भेजिए, उसमें कुछ संशोधन, कुछ बेहतर करने की ज़रूरत हो, वो सारे काम हो। तो मैं तो याद करती हूँ यही कि मुझे लगता है कथनी और करनी में फ़र्क होता है। और कहने को तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, बीजेपी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स हैं योगी आदित्यनाथ वगैरह, वो असल में बीजेपी की जो सही में मन की बात है वो उसको कर रहे हैं। और उनकी मन की बात यही है जो लेख लिखा था योगी आदित्यनाथ ने 2010 में विरोध करते हुए इसी विधेयक का, जब वो पास हो रहा था राज्यसभा में, तो उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाएं कभी आज़ाद नहीं होनी चाहिए, उनको हमेशा या तो पिता या पति या बेटे के कंट्रोल में होना चाहिए, और महिलाओं को पुरुष का काम नहीं करना चाहिए वरना वो दानव हो जाएंगी, राक्षस हो जाएंगी। की बात नहीं, बीजेपी के सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ वो लव जिहाद के नाम पे जो कानून पास कर रहे हैं उसमें महिलाओं की आज़ादी अधिकारों के खिलाफ कि अपनी मर्जी से आप प्यार करेंगे, शादी करेंगे, उसके खिलाफ वो हिंसा छेड़ रहे हैं। और यही उनकी तालिबानी मानसिकता का, माने तालिबान की संघी मानसिकता है, संघ की तालिबानी मानसिकता है। ये बात समझने वाली बात है और इसलिए इसके खिलाफ लड़ना बोलना जो है बेहद ज़रूरी है और इसी सोच के तहत ही ये रुका हुआ है आज कानून। दिल्ली में भी एक आपने देखा होगा राबिया सैफी का मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। उसी के बाद में फिर अब ये बॉम्बे में एक निर्मम हत्या की गई, दूसरी निर्भया उसको नाम दिया जा रहा है। क्यों ऐसी मानसिकता पर जो है रोक नहीं लगा पा रही है? रोक मेरे ख्याल से नहीं। देखिए, हमारे समाज में जिस तरह से सोचते हैं, हिंसा के सोच जो है वो हिंसा अगर अपने करें, तथाकथित अपने,
तो एक तरह से उसके खिलाफ लगभग कोई बोलता ही नहीं है। राबिया के मामले में भी मैं देख रही हूँ कि कहीं पर हो रहा है कि उनकी शादी थी और जिस आदमी से शादी थी शायद उन्होंने किया है, ये आरोप है, आरोपित वही हैं। उसके अलावा लेकिन उनके परिवार को लगता है हो सकता है किसी और ने किया। मेरा मानना है कि भाई जिस किसी ने भी किया हो, अगर उनके पति ने भी किया है तो ये कोई कम बड़ा गुनाह तो नहीं है ना। तो अब बेसिकली उसको जिस तरह 50 हो 1 हो, बात है कि भाई महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा खतरा अपनों से होता है, ये खुद दिल्ली के कितनी अदालतों ने कहा है। मेरे ख्याल से अपने समाज, हम लोग हमेशा देखते हैं, दूर में देखेंगे और कहेंगे अरे अफ़गानिस्तान में तालिबान कितना भयानक है। हमारे अपने यहाँ के तालिबान जो हैं अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने देश में, इसको हम देखना नहीं चाहते, इससे हम मुँह चुराना चाहते हैं। हम सोचना चाहते हैं कि नहीं हम तो अच्छे हैं दूसरों से। इस चीज़ से निकल आने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि महिलाओं की आज़ादी और बराबरी के पक्ष में कितने कम संख्या खड़ी है। महिलाएं लड़ रही हैं, उनका साथ देने की बात है, लेकिन उनका साथ खुल करके तो शायद मैंने वामपंथी पार्टियों को छोड़ करके कोई पार्टी नहीं देती, और बाकियों को तो छोड़ ही दीजिए। अभी भी महिलाओं में जागरूकता की कमी है, तो किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से जागरूक किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा? जागरूकता की कमी ये तो मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ महिलाएं तो काफ़ी जागरूक हैं, समझदार हैं, वो समझती हैं अपना हित और अपने हित के खिलाफ क्या है ये भी समझती हैं, राजनीति समझती हैं, आंदोलनों में सब आंदोलनों में भागीदार हैं, नेतृत्व में हैं। इसलिए वो जागरूकता की कमी किस्म की बात तो मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि बल्कि हमारे समाज में जो साधारण महिलाएं जो आंदोलन में हैं, उनसे पूरे समाज को सीखने की ज़रूरत है, ये बात है। ठीक है। शबनम मैडम मेरे साथ हैं। महिलाओं की ये लड़ाई कितनी लंबी है और कब तक ये जारी रहेगी? देखिए 25 साल से चल रही है। 25 साल पहले आज ही के दिन ये बिल को संसद में पेश किया गया था, और अभी जब तक ये पास नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमको 33% रिजर्वेशन का बिल जो राज्यसभा में पास हो चुका है उसको लोकसभा में पास करवाना है। किसान भी जो है बिल पास कराने के लिए जो सरकार ने बोला गया है, लेकिन वो उस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो सरकारें इस बिल को तो लागू कर नहीं रही है, जो महिलाओं का, और बाकी के जो बिल पास कर रही है, क्या देखती हैं इसको? देखिए सरकारें जो हैं वो अपनी सत्ता के नशे में चूर हैं। 3 ऐसे घटिया बिल जो किसानों की पूरी रोजी रोटी ख़त्म कर देंगे, वो बग़ैर किसी डिस्कशन के वो उन्होंने पास करवा लिए। महिला बिल जब पास करवाने की बात आती है तब वो ये कहते हैं कि इस पर तो कंसेंसस चाहिए, इस पर डिस्कशन चाहिए, जबकि महिला बिल में सारी जितनी पार्टीज़ हैं सबके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 33% रिजर्वेशन लेके आएंगे, लेकिन इतनी पुरुषवादी सोच है, उसकी वजह से ये महिला बिल पास नहीं हो रहा है। 25 साल जो है आज ये सेलिब्रेशन रखा गया है, दोबारा से जो है इस मुहिम को ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या वजह रही जो सरकारों ने अब तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी? देखिए राजनीतिक विल जो है, जो पॉलिटिकल विल कहलाती है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल होती तो ये बहुत पहले पास हो गया होता। राज्यसभा में अगर पास हो गया, ये 9 मार्च 2010 को पास हुआ था, तो क्या परेशानी थी? उस वक्त यूपीए का बहुमत था, अभी पिछले 7 साल से बीजेपी का बहुमत है। करना ही नहीं चाहते, इसलिए संघर्ष लंबा रहेगा। क्या लगता है सरकार सुनेगी, कोई तवज्जो देगी? ये सरकार तो शायद नहीं सुनेगी, क्योंकि ये सरकार तो बहरी है, किसी का भी कुछ नहीं सुनती। लेकिन ये सरकार हमेशा के लिए तो है नहीं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 200 साल लड़ाई ली थी, तो यहाँ तो अभी 25 ही साल हुए हैं। हम तो आगे तक लड़ते रहेंगे जब तक बिल पास नहीं होगा। अगर मैं बात करूं मुस्लिम माशरे की, वो किस तरीके से इसमें बढ़ कर के हिस्सा लें, वो किस तरीके से इस मुहिम को आगे बढ़ाएं? हालांकि हर वर्ग के लोग इसमें, हर वर्ग की महिलाएं देखिए हर वर्ग के पुरुष जो हैं वो नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आएँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम पुरुष जो है, मैंने तो जिक्र किया कि उस टाइम तो कलवे जवाद ने ही सवाल उठाया था, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह मुस्लिम महिलाएं सीएए के टाइम बाहर निकली, उसी तरह इसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सब महिलाओं को निकलना चाहिए। मुस्लिम महिला हो, दलित महिला हो, आदिवासी हो, स्वर्ण वर्ग की हो, हर वर्ग की महिला, किसी भी धर्म की हो, सबको आगे निकलना चाहिए। क्या वजह मानती हैं एक कितना लंबा वक्त होने के बाद भी जो महिलाओं की मांग है आरक्षण की, उसको सरकारें पूरा नहीं करती?
मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात इसमें है जो 25 साल का इंतज़ार महिला आरक्षण बिल कर रहा है राज्यसभा में पारित होने के बाद। तो उसकी बुनियादी कारण ये है कि उनको डर लगता है कि अगर इतने बड़ी संख्या में महिलाएं संसद के अंदर आ जाएंगी तो जिस तरह से वो संसद चला रहे हैं शायद उस तरह से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि महिलाएं जब बड़ी संख्या में अंदर होंगी तो वो जवाबदेही मांगेंगी, वो महिला के पक्ष में कानून लाएंगी, वे महंगाई पे सवाल उठाएंगी और एक दूसरे ढंग की फ़िज़ा होगी। तो हमारे अंदर जो बैठा हुआ डर है इन मर्दों के दिमाग में कि औरतें ज़्यादा होंगी तो उनकी जो अभी तक नेतृत्व है, जहाँ पे वो जो मन आता है वो करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं, रसोई गैस का दाम बढ़ाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं, ये सब वो वैसे नहीं कर पाएंगे। आधी आबादी जो है माना जाता है महिलाओं को, हर कोई अब मौजूदा वक्त में अगर माना जाए तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर महिला की भागीदारी ना हो, लेकिन संसद में क्यों महिलाओं का डर? देखिए, संसद में महिलाओं का डर क्योंकि ये एक कानून की मांग है, ये खैरात की मांग नहीं है। जब कानून हो जाएगा तब आपको उतनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी ही पड़ेंगी, उतनी महिलाएं आपके साथ बैठेंगी और निश्चित तौर पे उनके दिमाग में ये लगता है कि महिलाएं, क्योंकि संसद सर्वोच्च है भारतीय लोकतंत्र में, यहीं पर कानून बनते हैं, यहीं पर नीति निर्धारण होते हैं, देश किस दिशा में आगे जाएगा ये होगा, तो पॉलिसी में महिलाओं को हक देना होगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।